हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में मैं अजय कुमार आप लोग के बीच जुड़े हैं एक सुंदर सा क्लास लेकर के, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच कि जितने भी करंट अफेयर जो है बनने वाले हैं, जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम, बिहार बीएसएससी 10+2 और बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम भी डिले हो गया था, आगे शायद नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। तो इस तीनों एग्जाम के लिए जो है करंट अफेयर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मायने रखता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि जो 18 मंथ पिछले से लेकर के अभी तक के जितने भी जो है 18 मंथ तक के टोटल करंट अफेयर को जो है हम पार्ट बाय पार्ट आप लोग के भी डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे वे सारे करंट अफेयर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल करीब 3000 प्लस आपका करंट अफेयर जो इसमें होने वाला है, और ये आपका वस्तुनिष्ठ होगा। और ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पे। हम एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे, और जो वेटेज एग्जाम में अगर देखा जाए तो करीब 20 से 25 नंबर जो है आपका जो है करंट से रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। तो हम टोटल बात देखेंगे, और ये भी आपको बता देते हैं कि जो स्पेशल जो है बिहार दरोगा या बिहार बीएसएससी जो एग्जाम है या बिहार पुलिस के लिए जो है हम 3 प्रोग्राम आप लोग के बीच लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें पहला जो प्रोग्राम आपका है करंट अफेयर, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेकर चलेंगे कि जो पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछ दिया गया है ना, वे सारे प्रश्न को जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न को हमने कंप्लीट करेंगे, वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के। और जनरल स्टडीज में जो प्रश्न बन सकते हैं, संभावित जो बनने वाले हैं, वे भी हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर लेकर के आने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर का जो पार्ट 1 है वो डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसमें हम क्या किए हैं कि 50 जो है लेकर के आए, मतलब 50-50 का आपका सीरीज होगा। 1 से 2 बार आपको इसे सुनना है, ठीक है ना, रिवीजन करना है, पीडीएफ को देखना है, वो आपका करंट अफेयर आपको नहीं छूटने वाला है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। आप लोग के बीच जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, इसे आप पढ़िए, है ना, और आंसर जो है अनुमान लगाइए। अगर हम पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में इंडियन गैंड प्रिज्म 2023, इंडियन गैंड प्रिज्म 2023 जो है किसने जीता, है ना। ऑप्शन आपके फ्रांसिस्को वाग्निया या मार्को बेजोंची या जॉर्ज मार्टिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जो ऑप्शन की बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्को बेजोंची, है ना। अगर बात कर लेते हैं 2 नंबर की बात कर लेते हैं तो कहता है कि एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है। किसने पूछ रहा है, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी की बात कर रहा है। ऑप्शन है मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा की स्मृति मंधाना। तो अगर बात करें इसके आंसर के तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, शेफाली वर्मा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस शहर या यूटी में जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है ये आपका हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, कहता है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। जो अभी एशियन गेम्स हो रहा है ना, कुछ दिन पहले खत्म हुआ, तो ये करा कि जो पहला स्वर्ण पदक जो भारत ने जीता वो कौन से गेम में जीता। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा निशानेबाजी। नेक्स्ट अगर देखा जाए, कहता है कि गोल्ड लॉग फील्ड अवार्ड 2023, क्या बोल रहा है, गोल्ड लॉर्ड फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया, है ना, 5 नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्वाति नायक। कौन हो जाएंगे, स्वाति नायक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है। ऑपरेशन सजग का संबंध जो है किससे है, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन राइट ऑप्शन की बात करें तो ये आपका भारतीय तटरक्षक बल से है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व
वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश है ना। कौन है आपका? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि टोटल टाइगर रिजर्व अब कितने हो गए हैं? तो हो गए हैं 54 हो गए हैं। और लेटेस्ट कौन आपका है? वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व। आपको ये बताना है कि जो 53 जो टाइगर रिजर्व था वे आपके कौन से हैं और वे भी कौन से राज्य में हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करें आपका 8 नंबर, क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 कौन बन गया है? याद रखना है ये अपना देश क्या है? भारत यहाँ पर जो है नंबर 1 बन गया है। आगे बात कर लेते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य का 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस, याद रखना स्टैचू ऑफ वननेस का जो है अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका है मध्य प्रदेश में इसकी अनावरण किया गया है। किसका? आदि गुरु शंकराचार्य का 108 फीट स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट जो है आरक्षित किए गए हैं? कुछ दिन पहले जो है विशेष सत्र बुलाया गया था संसद का, उसमें जो है महिलाओं के लिए जो है 33% सीट जो है आरक्षित किया गया है। यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ये कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एरिका रॉबिक किस देश की सबसे पहली मिस यूनिवर्स की कंटेंटी चुनी गई है ना, जो है ये आपका चुनी गई है। तो ये जो आपका इसका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान की। नेक्स्ट है, किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बन गई है? किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला कमांडो बन गई है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई? स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये आपका है पंजाब। नेक्स्ट बात करें, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका क्या है? गोवा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गया है? भारत का जो पहला सोलर सिटी है वो कौन बन गया है? तो याद रखना है ये आपका क्या है? सांची। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता कपूर। एकता कपूर जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला प्रश्न की बात करें तो कहता है, काजी फैज ईसा किस देश में 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? काजी फैज ईसा इंपोर्टेंट है, काजी फैज ईसा किस देश में बनी है? तो ये बनी है पाकिस्तान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 18 नंबर प्रश्न को लेकर चल लेते हैं। कहता है कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन, कैसे है प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की गई है? तो ये एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर को आतंकवादी संगठन जो है घोषित किया है? तो ये आपका है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है? तो ये कैंसर रोग से जो मरीज पीड़ित है उसके लिए जो है दुनिया भर में जो है विश्व गुलाब दिवस का आयोजन किया गया है 22 सितंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 21 सितंबर 2023 के दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखा गया है? विश्व अल्जाइमर दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, नेवर टू एयरली नेवर टू लेट। याद रखना है, नेवर टू एयरली नेवर टू लेट।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो कहता है कि किस महिला क्रिकेट को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के का सम्मानित किया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, याद रखना है, महिला की बात कर रहे हैं। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्लिन केली को जो है ये आपका दिया गया है, जो कहाँ के हैं, आयरलैंड के हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन, इंपोर्टेंट है, का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य में स्थित होयसल मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42वें स्थान बना लिया है? तो याद रखना है ये आपके कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के चल लेते हैं। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह रखना है संविधान सदन। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया किनको? तो याद रखना है शांति निकेतन को। नेक्स्ट बात करते हैं। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? याद रखना है ये पीएम विश्वकर्मा योजना है। यहाँ पर ये याद रखना है कि इसकी चर्चा जो है, ये जो 2023-24 का जो आम बजट है, ठीक है, और जो 15 अगस्त में प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण में भी जो है इसकी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट बात करते हैं कि 15 सितंबर 2023 को दुनिया में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो याद रखना है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। आगे बात कर लेते हैं। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपके हैं रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन बन गई है? यूएस ओपन 2023 में कौन बने हैं? याद रखना है ये आपका हो गया कोको गॉफ। नेक्स्ट है, कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना है ये 12 जो है वैज्ञानिकों को दिया गया है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल खिताब की बात करें ये हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये आपका है बेंगलुरु। इस वर्ष 2013 के डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अडार पूनावाला। नेक्स्ट है, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतिका राव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मोहन बागान एसजी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसका क्या नाम है?
आदित्य L1 याद रखना है, भारत का पहला और पूरे देश का 23वां मिशन है। बात करें अगले प्रश्न को, तो वर्ष 2023 के रमन मैग्नेसेस अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से भारत के जो है कौन से व्यक्ति शामिल है? तो याद रखना है डॉक्टर रवि कन्नड़ आर, ये आपके जो है असम के हैं। इसे जो है कैंसर उपचार को जो है सुलभ बनाने के लिए जो है ये अवार्ड इनको दिया गया है। और ये आपको बता दें कि ये अवार्ड जो है फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति थे उनके नाम पर दिया जा रहा है। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर ये अवार्ड जो है दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी? रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी? तो ये आपके हो गए जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बना? पाकिस्तान में तो ये आपका हो जाएंगे गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब ये किस सुंदरी को दिया गया? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रियन सेन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? तो याद रखना है ये अपना देश भारत है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखना इसे शिव शक्ति के नाम से अब जाना जाएगा। अगला है, चंद्र के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपनी पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो ये ध्यान देना है, ये आपका तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये है 23 अगस्त। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लू अर्जुन को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कहता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर ने को मिला? तो ये है आपका इंदौर। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देश के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो याद रखना है ये आपके हो जाएंगे 6 देश को चुना गया है। ठीक है, आपको ये कमेंट करना है कि यह 6 देश जो है कौन कौन से हैं। तो इस सीरीज में हमने 50 प्रश्नों को लेकर के आया। अगले सीरीज में जब इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो फिर 50 प्रश्नों को हम लेकर कवर करेंगे। मतलब टोटल जो है आने वाले जो आगामी एग्जाम है बिहार दरोगा का, ठीक है, वहां तक पहुंचते पहुंचते हम टोटल जो है 3000 करंट अफेयर का जो है रिवीजन कर चुके होंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो एक एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, है ना, याद हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम एजे स्टडी लाइव पर आप जुड़ जाइए। ठीक है, डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, आपको ये पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त, बाय बाय।